नमस्कार साथियों, मैं इस वीडियो में आपको अपने चुनावी अनुभव के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे फेसबुक में या यूट्यूब में, तो मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग लिया और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा। भले ही मैंने इस चुनाव में जीत हासिल नहीं की हो और भले ही मुझे अच्छे खासे वोट नहीं मिले हो, फिर भी मेरे हाथों बहुत कुछ लगा है। और मुझे क्या मिला इस चुनाव लड़ करके, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विस्तार से बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप धैर्य पूर्वक सुनिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप इस चुनाव में भाग लेकर के फालतू में अपने पैसे, समय और संसाधन की बर्बादी कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और बढ़िया सराहनीय कार्य बताया कि युवा हिम्मत दिखा रहा है, युवा आगे आ रहा है, चुनाव में भाग ले रहा है और अच्छा खासा ऑप्शन लेकर के लोगों के बीच जा रहा है। ऐसा कुछ लोगों ने भी मुझे कहा, सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने निगेटिव बातें भी की। उनके बारे में भी मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे अनुभव के बारे में, कि क्या मेरा अनुभव रहा इस विधानसभा चुनाव में और मुझे क्या मिला इस चुनाव से और क्यों मैंने चुनाव लड़ा था। इसके बारे में मैं बताऊंगा और आगे भी मेरी क्या प्लानिंग है, इसको लेकर के भी मैं आपको अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि चुनाव लड़ने का जो फैसला था मेरा, वो मेरे मन में बहुत पहले से ही था। मतलब कि जैसे ही मैंने 12वीं पास की थी और जब समझदारी विकसित हुई और धीरे धीरे हम जब ग्रेजुएशन में आए, सिविल सर्विस की तैयारी करने जब मैंने लगा, तो मुझे लगा कि भविष्य में क्या करना है। तो एक तो सिविल सर्विस की तैयारी करते हुए लगा कि हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, सिविल सेवक बन करके समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, प्रशासन की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब सिविल सर्विस की तैयारी कंप्लीट होने लगी, तो मुझे लगा कि इससे भी बड़ा ऑप्शन है हमारे पास राजनीति में जाकर के देश की शासन व्यवस्था को संभालने का। तो इसलिए मुझे लगा कि एक तो प्रशासन में जाना है, सिविल सर्विस की तैयारी कंप्लीट करके, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, और भविष्य में प्रशासन में जाना है, सत्ता संभालना है, राजनीति में जाना है, एक अच्छा पॉलिटिक्स देश को देना है। ऐसा विचार करके मैंने अपने फ्यूचर प्लानिंग रखी थी और सिविल सर्विस की तैयारी ही कर रहा था। दिल्ली में रह करके मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। लगभग मेरा सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इसी दौरान मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। और चूंकि मेरे मन में पहले से ही था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा या लोकसभा चुनाव भी लड़ूंगा, यानी कि चुनाव लड़ना ही है, ऐसा मेरे मन में था। तो ये जो फैसला था वो मैंने ले लिया अपने दोस्तों के साथ परामर्श करके और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कूद पड़ा। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को हमने चुनाव लड़ने के लिए चुना। चूंकि मैं बैहर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं और बैहर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है, वहां पर ओबीसी और जनरल और एससी कैटेगरी के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी वजह से मैंने अपने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को अपना रण क्षेत्र बनाया और वहां से मैंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया, अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करते समय की प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप चुनाव में भाग लेना चाहते हैं या आप चुनाव से संबंधित चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप नामांकन दाखिल करने जाते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो आप अपने राज्य की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और आपको 10,000 रुपए की वहां पर एक राशि जमा करनी होती है नामांकन शुल्क के रूप में। और अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं करते हैं, तो वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। मेरी जमानत राशि जब्त हो चुकी है क्योंकि मैंने कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं किया है। आप जब नामांकन दाखिल करते हैं तो 10,000 रुपए की राशि आपको लगती है और एक लंबा चौड़ा फॉर्म जो है उसको फिलअप करना होता है। अगर आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उससे संबंधित ब्यौरे उस फॉर्म में देना होता है और उस फॉर्म को पूरा फिल करना होता है। आपको अपनी संपत्तियों की जानकारी देनी होती है, आपको अपने कुटुंब परिवार की संपत्तियों की जानकारी देनी होती है और उस फॉर्म को बड़ी ही सावधानी से भरना होता है। ध्यान रखिएगा, बड़ी सावधानी से उस फॉर्म को भरना होता है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं भी रहती है। एसडीएम ऑफिस, जो कार्यालय निर्वाचन कार्यालय बनाया जाता है, वहां पर जो निर्वाचन का काम देखने वाले एसडीएम होते हैं, उनके सामने आपको फॉर्म सबमिट करना होता है और वो फॉर्म जांच करते हैं, जो तिथि होती है जांच की उसके उपरांत। और अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गड़बड़ियां होती है तो वो फॉर्म आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
हमारे साथ और भी अन्य प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा था परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। केवल 9 प्रत्याशियों का ही फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था और बाकी जो प्रत्याशी थे लगभग 4-5 लोग, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। एक तो किसी ने शपथ पत्र अच्छे ढंग से नहीं भरा था, किसी ने समय में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, और किसी ने फॉर्म भरते समय गलत जानकारी या फिर जानकारियों में गलतियां थी, या फिर फॉर्म को कोरा छोड़ दिया गया था जिस कॉलम में भरना चाहिए था। कहीं नहीं, कुछ चीजें नहीं आती है तो वहां निरंक लिखना होता है। उस निरंक के कॉलम को अगर भी उसने छोड़ दिया था तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। इस प्रकार की वहां पर सावधानियां बरतनी होती है, और एक किसी लॉयर को लेकर के, वकील को, जानकार को लेकर के फॉर्म भरे तो बेहतर है। लेकिन हमने अपना फॉर्म खुद से भरा था, हम पढ़े लिखे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। हमने पूछ करके वहां पर निर्वाचन अधिकारियों से जानकारी ले लेकर के अपना फॉर्म फिलअप किया। समय पर हमने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया, फॉर्म भी प्रस्तुत किया, और हमारा फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया, और मैं चुनावी मैदान पर अपने नामांकन फॉर्म दाखिल होने के साथ कूद गया। अब दूसरी बात कि मेरे पास एक टीम नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए, हमारी कोई रणनीति नहीं थी चुनाव लड़ने की, और बिना रणनीति के हमने चुनाव लड़ा। हमारे पास कोई टीम नहीं थी, मेरे पास भी कोई टीम नहीं थी, इसी वजह से मुझे केवल 270 वोट मिले। लेकिन मुझे क्या हाथ लगा है, हमें क्या हाथ लगा है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहली बात तो कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको पहले से ही मेहनत कर देनी चाहिए, 1-1.5-2 साल से, या 4 साल 5 साल से, अगर आपके पास समय है तो। मेरे पास समय नहीं था, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, दिल्ली में था, यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी मेरी चल रही थी। इसी बीच मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आ गया। चूंकि हमको चुनाव लड़ना था, पहले से ही हमारे मन में था, और चुनाव लड़ना था, अभी नहीं लड़ते तो 5 साल बाद हमको मौका मिलता। इसी वजह से मैंने आनन फानन में ये फैसला लिया। हमने हमारे दोस्तों के साथ विचार विमर्श करके आनन फानन में हमने ये फैसला लेकर के एकदम से चुनावी मैदान पर कूद गए। इसी वजह से अच्छे खासे वोट तो हमको नहीं मिले, चुनाव में जीत भी हमको नहीं मिली, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथ लग गया। आपको अपनी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ अच्छे प्रचारक होने चाहिए, अच्छे वक्ता होने चाहिए। आप अगर खुद प्रत्याशी हैं तो अच्छा बोलते आना चाहिए, जैसे मुझे मतलब ठीक ठाक बोलते आता है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात की टीम नहीं थी, हम केवल 2-4 लोग ही चुनावी मैदान पर हुआ करते थे, अच्छा खासा प्रचार और बातें रखा करते थे। और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी हमारी कोई टीम नहीं थी, हमारा कोई संगठन नहीं था। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनके पास बड़े बड़े संगठन होते हैं, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, नेता आकर के अपना भाषणबाजी कर करके चला जाता है, और उस बातों को उनसे प्रभावित करके लोगों तक जड़ जमाए रखने का काम कार्यकर्ता होते हैं, संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। वही चुनाव में जो है जीत दिलाने का असल काम करते हैं। इस वजह से एक संगठन होना बहुत जरूरी है। अब चूंकि हमारे पास संगठन नहीं था, हम खुद से ही चुनावी मैदान पर थे। साथ ही साथ जब नामांकन दाखिल हो जाता है तो समय समय पर बैठकें होती है, प्रत्याशियों को निर्देश दिए जाने के लिए एसडीएम कार्यालय में बुलाया जाता था। तो हमको बीच बीच में जो है एसडीएम कार्यालय की बैठक में भी जाना होता था। बड़ी समस्या कि हम चुनाव प्रचार में जाएं या बैठक में जाएं, ये समस्या भी हमारे साथ हुआ करती थी। बैठक भी अटेंड करना होता था, चुनाव प्रचार भी करना होता था, हमारे पास कार्यकर्ता भी नहीं, संगठन भी नहीं, ये सारी चीजें थी। फिर भी हमने इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए जितना भी समय हमको चुनाव प्रचार के लिए मिला उसको हमने जमीनी स्तर पर उपयोग किया, चुनाव प्रचार किया, सभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, मार्केट में, बाजार में जा करके। और ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप सभाएं करते हैं, चाहे कहीं पर भी आप सभा करें, गांव में जा करके, या फिर आप मार्केट में जा करके, बाजार में जा करके नुक्कड़ सभा करें, उन सब चीज़ों के लिए आपको परमिशन लेना होता है। आपका एक वाहन भी अगर चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, आप एक माइक चोंगा भी बजा रहे हैं वाहन में, तो उसका भी परमिशन आपको लेना होता है एसडीएम कार्यालय से, जो निर्वाचन शाखा बनाई जाती है वहां से। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो हमने सब चीज़ों का परमिशन लेने में भी बहुत ज़्यादा समय जो है हमारा वेस्ट हो जाता था। नुक्कड़ सभा करना है उसके लिए परमिशन लेने जाना होता था, फॉर्म भरना होता था, मुझे खुद से ही जाना होता था। नुक्कड़ सभा हो, वाहन का परमिशन हो, इन लाउड स्पीकर का परमिशन हो, इन सब के परमिशन के चक्कर में भी हमारा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो गया, और हमने ज़्यादा चुनाव प्रचार में अपना समय नहीं दे पाया। इस वजह से भी हमें उतनी ज़्यादा मजबूती नहीं मिल पाई चुनाव में। तो ध्यान रखिएगा, एक रणनीति और इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं थी कि सभा करना है, नुक्कड़ सभा करना है, लाउड स्पीकर, ये वाहन, इन सब चीज़ों के लिए परमिशन लेना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं थी। इस वजह से जो है हम एकदम से धप हो गए, और फिर भी हमें बहुत कुछ हाथ लगा चुनाव लड़ करके।
क्या हाथ लगा है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। चुनाव लड़कर हमको क्या हासिल हुआ इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहली बात कि हमको एक पहचान मिल गई। अगली बार जब भी हम चुनाव लड़ने जाएंगे या फिर किसी भी कार्यक्रम में हम भाग लेने जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो वो हमें एक प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी के रूप में देखेंगे। लोगों के बीच हमारी विचारधारा पहुंची, जगह जगहों पर जाकर के हमने नुक्कड़ सभाएं की, लोगों के बीच जाकर के हमने प्रचार प्रसार किया, हमने अपनी बातों को रखा, हमने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। तो इन सब चीज़ों से जो है लोगों में हमारी विचारधारा का प्रसार हुआ और लोगों के बीच हमारी एक पहचान बनी। यानी कि भविष्य में राजनीति में जाने के लिए एक पायदान, जमीनी स्तर पर एक जड़ जो है जमी हमारी। दूसरी बात कि हमको जो है बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत सारे युवा साथियों ने हमको सपोर्ट किया जगह जगहों पर, गांव-गांव में। उन सारे युवाओं साथी के रूप में हमें एक संगठन के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में हमको सहयोगी मिल गए हैं। अगली बार उन्हीं लोगों के सहारे हम चुनाव मैदान पर जब जाएंगे तो उन सारे लोगों का सपोर्ट हमको मिलेगा और सारे लोग हमारे साथ मिलकर के हमारा साथ देंगे। तो एक संगठन हमको मिला, पहचान हमको मिल गई। दूसरी बात कि हम एक अच्छे ऑप्शन और अच्छी विचारधारा को लेकर के लोगों के बीच पहुंचे। शिक्षा की राजनीति, इन सब चीज़ों को लेकर के हम पहुंचे थे। धर्म जाति की राजनीति को हटाने की बातें हम कह रहे थे। तो शिक्षा की राजनीति को लोग जो है समझ नहीं पाए एकदम से, लेकिन धीरे धीरे जो है अब उनके मन में घुलना शुरू होगा और लोगों में जो है हमारी छवि दिखेगी और समझने की वो कोशिश करेंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मधु भगत भाऊ को जीत मिली। वो चूंकि पवार समाज से हैं और उस क्षेत्र में पवारों की संख्या सर्वाधिक है। मैं भी पवार समाज से ही आता हूँ, लेकिन जाति की राजनीति को हमको दूर करना था। हम इसी वजह से जाति की राजनीति में लोगों को उलझाने की कोशिश नहीं किए। लेकिन वहाँ पर जो जीत मिली है वो जाति के आधार पर ही मधु भाऊ को मिली है। वहाँ के सारे जाति के लोग इकट्ठे होकर अपनी जाति का नेता चुनने में ही लगे। ऐसा चुनाव परिणाम के बाद लगा मुझे। तो हमारे हाथों में यही चीज़ें लगी कि पहचान मिल गई, संगठन बन गया है और अगली बार लोगों का सपोर्ट ज़मीनी स्तर पर मिलने लगेगा। इन चीज़ों के साथ हम अपने चुनाव में सफल साबित हुए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब हम चुनाव प्रचार में निकलते थे तो विभिन्न प्रकार के लोग हमको मिले। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या विचारधारा है लोगों की, किस आधार पर लोग अपना मत करते हैं, किस आधार पर लोग अपना वोट देते हैं, किस आधार पर लोग अपना नेता चुनते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आपने सुना होगा कि पैसा ही सब कुछ है। चुनाव में जब आप चुनाव में प्रत्याशी बन करके जाएंगे तो धन बल, बाहुबल, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे अपने देश में। हमारे अपने देश के हर एक कोने में जो है जातिवाद प्रबल है, क्षेत्रवाद प्रबल है, धर्मवाद प्रबल है, धनबल प्रबल है, दारूबल प्रबल है। इन सारी चीज़ों से जो सामंजस्य बिठा सकता है, इन सारी चीज़ों से जो संपन्न है, जिसको जाति की राजनीति करनी आती है, जिसको धर्म की राजनीति करनी आती है, जिसको क्षेत्रवाद की राजनीति करनी आती है, जिसके पास धन है धनबल का प्रयोग कर सकता है, जिसके पास बाहुबल है बाहुबल का प्रयोग कर सकता है। इन सब चीज़ों से जो युक्त है वही चुनाव जो है जीत सकता है। ऐसा भी एक मतलब लगा मुझे चुनाव में जब मैं देखा इन सारी चीज़ों को। तो लेकिन यही क्राइटेरिया है, ऐसा भी नहीं है। आप अपनी ईमानदारीता, बिना पैसे के, अपनी विचारधारा, अपनी योग्यता से भी चुनाव जीत सकते हैं। चूंकि हम पहली बार लोगों के बीच गए थे जनप्रत्याशी बन करके, इसलिए हमें जीत हासिल नहीं हुई है और मैं जीता नहीं हूँ इस वजह से इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। आपको मैं अपने अनुभव बताने जा रहा हूँ। जब हम अपने चुनाव प्रचार में जाते थे, गांव दूर दराज में, वन में, जंगल में बसे हुए जब गाँव में जाते थे, तो वहाँ पर जब हम शिक्षा रोजगार की बात करते थे तो उनकी बातों, उनके मन में कुछ भी समझ नहीं आता था। वहाँ पर केवल जनप्रत्याशियों को पैसे बांटने वाले के रूप में देखते थे, दारू बांटने वाले के रूप में देखते थे। इसी वजह से वो हमारे पास आकर के पैसे की मांग करते थे, दारू पिला दे ऐसा बोलते थे।
तो उन चीज़ों को हम ना तो समझा सकते थे, ना शिक्षा रोजगार की बातों से प्रभावित कर सकते थे। और हमारे पास ना तो पैसा था और ना ही हमारे पास दारू पिलाने के लिए दारू था और पैसा था। इस वजह से भी हम वहाँ पर मात खा गए। और वो लोग केवल दारू और पैसे की ही भाषा समझते थे, क्योंकि उनमें उतनी शिक्षा नहीं थी, अशिक्षा है। बहुत ज़्यादा अशिक्षा होने की वजह से भी जो है भारत के लोग अपने जन प्रत्याशियों को चुनने में सक्षम नहीं है, अच्छे लोगों को राजनीति में भेजने में सक्षम नहीं है। और ये एक बहुत मतलब दुर्दशा है देश की कि अब भी हमारे नागरिक जागरूक नहीं है। जब हमारे जन प्रत्याशी जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो जनता उनको लुटेरों के भांति देखती है। इसी वजह से वो नेताओं को चुनाव के समय जितना लूट सके उतना लूटने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो दारू में लूटें या पैसे में लूटें। तो यानी कि जो नेता हैं हमारे देश के, वो जनता को लूटने की कोशिश करते हैं और जनता नेताओं को लूटने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो है पूरा जो भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र महान सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो सबसे बड़ा लोकतंत्र में तब्दील हो चुका है। और केवल नेताओं की ही गलती नहीं है, जनता की भी गलती है। जनता भी नासमझ है और समझने की कोशिश भी नहीं करती है। और नेताओं की बात करें तो ये तो अच्छी शिक्षा अगर दे दें जनता में तो जनता शिक्षित हो जाएगी और अनपढ़ नेताओं का शासन और सत्ता से जो है हाथ धो पाएंगे। इस वजह से भी ये अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं लोगों के लिए। तो ये चीज़ें हैं, वास्तविकता है। और हमको चुनाव लड़ने से पहले पता था कि धन बल का प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है, दारू पैसे इन सब का प्रयोग होता है, धर्म की राजनीति होती है, जाति की राजनीति होती है, क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। इन सब चीज़ों से हम अवगत थे, लेकिन हमको जो है जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकल के रूप में देखने का अनुभव मिला जब हम चुनावी मैदान में कूदे और जब हम चुनाव प्रचार करने लगे। तब पहले से जो अनुमान था उनको हमने वास्तविकता में देखा, वास्तविकता में जी करके समझ करके देखा। जब भी हम चुनाव प्रचार में जाते थे तो वहाँ पर चुनाव में केवल धन, पैसे, बाहुबल, धर्म, जाति इन चीज़ों से जो है हमारा देश ग्रसित है। ये वास्तविकता है और इस वास्तविकता को मिटाने में कई वर्षों लग जाएंगे। ये भी चीज़ें हैं। अगर आपको राजनीति करना है, हमको राजनीति करना है, तो जनता जो चाहती है उसी प्रकार की राजनीति राजनीति करेंगे तो ही आपको राजनीति में जीत मिलेगी। अन्यथा आप एक अलग प्रकार की राजनीति और विचारधारा और अच्छी अच्छी बातों को लेकर के पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यही एक क्राइटेरिया ऐसा भी नहीं है, अच्छे अच्छे विचारों के साथ भी आप चुनाव जीत सकते हैं। अपने अनुसार आप लोगों में विचारधारा से प्रभावित करके भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वास्तविकता धन बल, बाहुबल, जाति, क्षेत्र, धर्म, जाति इनकी राजनीति की भी है। इन सब चीज़ों की वजह से भी हम मात खाए। और अगली रणनीति अब हमारी ये होगी कि हम अब जमीनी स्तर पर जाकर के लोगों के बीच मिल करके उनके बीच उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। चाहे हम किसी भी क्षेत्र से काम करें, चाहे मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करूं या सिविल सर्विस के रूप में अगर चयनित हो जाता हूं तो उसमें जाकर के अगर काम कर रहा हूं तो भी लोगों के बीच काम करना होगा। और आगे मैं हार नहीं मानने वाला हूं, हमारे साथी हार नहीं मानने वाले हैं। शासन व्यवस्था को संभालने के लिए हम आगे ज़रूर आएंगे और आज हमको जीत नहीं मिली है, इस वजह से हम हार नहीं मानने वाले, हम लगातार कंटिन्यू रहने वाले हैं और शासन में एक दिन हम अपनी पैठ बना करके रहेंगे और इस राजनीति के परिभाषा को बदलेंगे और एक अच्छी सुव्यवस्थित राजनीति को हम देश में ला करके खड़ा करेंगे। अब तक जो जाति और धर्म की राजनीति चल रही है, क्षेत्रवाद की राजनीति चल रही है, इन सब चीज़ों को मिटाने की हम भरसक पूरी कोशिश करेंगे और भविष्य की राजनीति में हम अपना भविष्य लेकर के पहुंचेंगे और जनता का भविष्य संवारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और भी मैं अपने अन्य वीडियो के साथ अपने जो चुनावी अनुभव रहे हैं उसको साझा करने का काम करूंगा, आपके बीच अपने चुनावी अनुभव को साझा करते रहूंगा। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप मेरे फेसबुक चैनल में ये वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करिए और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों और साथियों के बीच शेयर कीजिए। लाइक करें वीडियो को, कमेंट भी ज़रूर करें कि क्या आपको बातें मेरी जो है अच्छी लगती हैं, मेरे वीडियोस के माध्यम से जो मैं चीज़ें उठाता हूँ वो अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। इसको लेकर के भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप अपने बातों को रखें कमेंट बॉक्स में, ज़रूर कमेंट करें। लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें
तब जाकर के जो है हम युवा साथियों आगे आ पाएंगे और लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए हम एक आवाज़ को बुलंद कर सकेंगे। आप बनिए रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।